नमस्कार। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही विशेष संत नीब करोरी बाबा पर बात करने वाले हैं। भक्त उन्हें प्यार से महाराज जी कहते थे। जी हाँ, महाराज जी। तो आज हम उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उनका जो मूल संदेश था, प्रेम, सेवा, ईश्वर स्मरण। बिल्कुल। और दिलचस्प यह है कि वो कोई ऐसे गुरु नहीं थे जो लंबे लंबे उपदेश देते हों। हाँ, वही तो कहते हैं, उनका जीवन ही उनका संदेश था। सही कहा। और उनका प्रभाव देखिए कितना व्यापक था। मतलब साधारण गांव वालों से लेकर पश्चिम के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तक सब पर असर था। सबने उनके उस निस्वार्थ प्रेम को महसूस किया। चमत्कार तो बहुत सुने जाते हैं उनके बारे में। हाँ, चमत्कारों की बात तो आती है, पर शायद सबसे बड़ा चमत्कार तो यही था कि वो लोगों के अंदर वो बिना शर्त वाला प्रेम जगा देते थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। उनका जन्म, नाम तो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जी, लक्ष्मी नारायण शर्मा उत्तर प्रदेश में अकबरपुर गांव सन 1900 के आसपास का जन्म मानते हैं। और कहते हैं बचपन से ही वो, मतलब आध्यात्मिक रुझान था उनका। हाँ, बचपन से ही। और कहते हैं काफी कम उम्र में घर भी छोड़ दिया था उन्होंने। फिर ये नीब करोरी बाबा नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है ना? हाँ, वो कहानी तो काफी मशहूर है। फर्रुखाबाद के पास एक गांव है नीब करोड़ी। अच्छा। तो किस्सा यूं है कि वो ट्रेन में थे बिना टिकट, तो उन्हें उतार दिया गया उसी नीब करोड़ी गांव के पास। अच्छा। फिर हुआ ये कि ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। मतलब सब कोशिश कर ली, इंजन वगैरह देखा, पर ट्रेन टस से मस नहीं हुई। अरे। तब लोगों को कहा कि भाई साधु को उतारा है, शायद उन्हीं का कुछ प्रताप है। बाबा को वापस बुलाया गया। तो बाबा 2 शर्तों पर वापस चढ़े। एक तो ये कि गांव में स्टेशन बनाया जाए। अच्छा, गांव के लिए स्टेशन। हाँ। और दूसरी शर्त कि साधुओं के साथ हमेशा सम्मान से पेश आया जाए। और जैसे ही वो चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। हाँ। तो बस उसी दिन से वो नीम करोरी बाबा के नाम से जाने लगे। ये घटना एक तरह से उनकी पहचान बन गई। कमाल है। लेकिन फिर वो वापस गृहस्थ जीवन में भी आए, पिता के कहने पर? हाँ, ये भी हुआ। पिता ने आग्रह किया तो वो घर लौटे। शादी भी हुई उनकी। पत्नी का नाम राम बेटी था। और बच्चे भी हुए? जी, बच्चे भी हुए। अनेक सिंह, धर्म नारायण शर्मा और एक बेटी गिरिजा। तो ये बात भी अहम है, मतलब आध्यात्म के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। यही तो वो दिखाते थे। घर में रहते हुए भी वो पूरी तरह से, मतलब निर्लिप्त थे, अनासक्त, सबके लिए एक जैसा प्रेम। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी। तो उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? आपने कहा सरल थीं, पर क्या थीं वो? देखिए, मूल रूप से 3 बातें, बहुत सीधी। पहली, सबसे प्रेम करो। सबसे प्रेम करो। हाँ, क्योंकि ईश्वर सब में है, तो नफरत किससे करना? वो कहते थे सब एक है। सब एक है। अच्छा। और दूसरी? कर भूखे को खाना खिलाना उनके लिए सबसे बड़ी पूजा थी। भंडारे इसीलिए इतने होते थे। हाँ, भंडारे तो बहुत प्रसिद्ध हैं उनके आश्रमों के। हाँ। और तीसरी बात? तीसरी, ईश्वर का स्मरण करो और सच बोलो। मतलब लगातार नाम जप और सच बोलना। वो कहते थे सत्य ही ईश्वर है। प्रेम, सेवा, सत्य और ईश्वर का स्मरण, और इसके साथ अहंकार को छोड़ने पर भी जोर रहा होगा। हाँ, अहंकार तो सबसे बड़ी रुकावट मानते थे वो। और जाहिर है निस्वार्थ कर्म, सादा जीवन, ये सब उसी का हिस्सा था। चलिए, अब उन चमत्कारों पर आते हैं जिनकी बात अक्सर होती है। लोग कहते हैं कि वो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो करुणा का रूप थे। जैसे कई बार वो बिना बताए जान लेते थे कि भक्त के मन में क्या चल रहा है या क्या परेशानी है। हाँ, रामदास वाला किस्सा मैंने सुना है। उनकी माँ के बारे में। हाँ, बिल्कुल। रामदास जब पहली बार मिले तो बाबा ने उनकी माँ की मृत्यु के बारे में कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ रामदास को पता था। वो चौंक गए थे। और वो भंडारे वाले चमत्कार कि घी या आटा कम पड़ गया। जी, वो भी बहुत मशहूर है। कहते हैं कभी भंडारे में सामान कम पड़ जाता तो महाराज जी बस कहते थे कि बर्तन को कपड़े से ढक दो और चिंता मत करो, हनुमान जी देख लेंगे। और वो बर्तन फिर खाली नहीं होता था। अविश्वसनीय। और भक्तों को दुर्घटनाओं से बचाने के भी कई किस्से हैं। कोई कार अचानक रुक गई या सिर्फ भक्त के घर पर ही बारिश होकर आग बुझ गई। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें एक ही समय 2 अलग-अलग जगहों पर देखा गया। हाँ, ऐसे अनुभव भी भक्तों ने साझा किए हैं। मतलब भौतिक नियमों से परे होने की बातें। इन सब बातों का और उनके प्रेम का पश्चिम पर भी गहरा असर हुआ। ये कैसे हुआ? इसका एक बड़ा श्रेय तो रामदास को जाता है, यानी रिचर्ड अल्बर्ट। उनकी किताब आई बी हियर नाउ। हाँ, वो तो बहुत मशहूर किताब है। उसने पश्चिम में जैसे एक लहर पैदा कर दी। लाखों लोगों को महाराज जी के बारे में पता चला। फिर कृष्णदास हैं, जय उत्तल हैं, कीर्तन गायक, और महाराज जी उनकी प्रेरणा रहे। और वो डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, उनका भी जिक्र आता है। हाँ, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट।
महाराज जी ने ही उन्हें कहा था कि जाओ WHO के साथ काम करो, चेचक मिटाओ, और उन्होंने भारत से चेचक उन्मूलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्या बात है। और स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग का भी कैंची धाम जाना, ये दिखाता है कि वो आकर्षण आज भी है। बिल्कुल। जाहिर है स्टीव जॉब्स तो महाराज जी के जीवन काल के बाद गए थे, उनसे मिल नहीं पाए, पर वो प्रेरणा लेने गए थे। तो उनके मुख्य स्थान कौन से रहे? आश्रम? 2 स्थान बहुत प्रमुख हैं। एक तो नैनीताल के पास कैंची धाम, वहाँ हनुमान जी का सुंदर मंदिर है, और हर साल 15 जून को बहुत बड़ा भंडारा होता है। हाँ, कैंची धाम तो बहुत प्रसिद्ध है। और दूसरा वृंदावन आश्रम, वहीं उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया और 11 सितंबर 1973 को महासमाधि ली। तो अगर हम सार निकालने की कोशिश करें तो नीब करोरी बाबा प्रेम और सेवा के प्रतीक थे। उनका बहुत ही सादा जीवन अपने आप में गहरी शिक्षाएं देता है। बिल्कुल। उनकी विरासत उनके आश्रमों में, उनके भक्तों में, और सबसे ज्यादा उनकी उन सरल शिक्षाओं में जीवित है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा भी था कि वो शरीर छोड़ने के बाद भी कहीं जाएंगे नहीं। जी, उन्होंने भक्तों का आश्वासन दिया था। कई भक्त आज भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। वो कहते थे, मैं यही हूँ। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जी। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में महाराज जी का वो सीधा सा सिद्धांत, सबसे प्रेम करो, सबको भोजन कराओ, किसी के जीवन को और दुनिया से उसके रिश्ते को कैसे बदल सकता है, भले ही हम उनसे कभी मिले ना हो। सोचने वाली बात है। प्रेम और सेवा की शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती।